दोस्तों, क्या आपको पता है कि असली सिंदूर कैसे बनाया जाता है? और क्या ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ वाकई में काट दिए गए थे? और क्या आप ये बात जानते हैं कि बुर्ज खलीफा का बिजली का बिल कितना आता है? शायद इनफैक्ट आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज आपका ये दोस्त लेकर आया है कुछ ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए समय को न गवाते हुए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 1, दोस्तों, हिंदू संस्कृति में सिंदूर एक सुहागिन की पहचान होता है। ये हजारों सालों से हमारे यहाँ इस्तेमाल में होता आ रहा है। तो क्या आप ये जानते हैं कि सिंदूर बनता कैसे है? दोस्तों, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि असली सिंदूर को एक पौधे के बीज से बनाया जाता है, जो कमेला के फल से निकलता है। 20 से 25 फीट के पेड़ में ये मटर जैसी फली गुच्छे में रहती है, जिसमें सरसों के आकार के दाने होते हैं, जो लाल रंग के पराग से ढके होते हैं। कुछ भी मिलाए बिना इसे ही सिंदूर या कुमकुम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1811 में एक जबरदस्त भूचाल के कारण उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी नाम की एक नदी उल्टी दिशा में बहने लगी थी, और ये नदी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नदी है। सोचिए कितना बड़ा भूचाल आया होगा। नंबर 3, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धरती से आसमान देखने पर नीला दिखाई देता है, वहीं अंतरिक्ष यानी कि धरती के वायुमंडल से निकलने के बाद हमें अंतरिक्ष पूरी तरह से काला दिखाई देता है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी ओजोन लेयर जैसी परतों से घिरी हुई है। नंबर 4, दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वाले सभी मजदूरों के हाथ काट दिए थे, लेकिन सच तो यह है कि ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ शाहजहां ने नहीं कटवाए थे, बल्कि इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां ने मजदूरों को उनकी जिंदगी भर की पगार देकर उन्हें आजीवन काम ना करने का वादा किया था, जिससे कि वो कहीं और काम ना कर सके और ताजमहल जैसी कोई और इमारत ना बना सके। नंबर 5, दोस्तों, रेलवे स्टेशन सरकारी होता है, ये सब तो जानते ही जानते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे इंडिया में प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। जी हां, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में पहला ISO सर्टिफाइड इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सर्टिफाइड प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है और कहां है? तो ये रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, जिसका नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ऐसे ही हमारे भारत में 50 और भी रेलवे स्टेशन हैं जो कि प्राइवेट हैं, और तो और यहाँ साथ ही साथ 151 प्राइवेट ट्रेन भी हैं। आपकी थोड़ी सी और जानकारी के लिए बता दें कि हमारे भारत में कुल 7449 रेलवे स्टेशन है। नंबर 6, दोस्तों, बोरिंग काम से लेकर बोरिंग लेक्चर क्लासेस में हमें उबासी तो आती ही है, जिसे हम अपनी भाषा में हाफी भी कहते हैं, और उस उबासी को कंट्रोल करना हमारे हाथ के पार हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस उबासी आने का फायदा क्या होता है? दोस्तों, जब हम उबासी लेते हैं तब हमारे दिमाग में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जाती है और हमारे दिमाग को ठंडा भी रखती है, जो हमारे दिमाग की सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। ये बातें आप क्लास टीचर और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना भूलना मत। नंबर 7, दोस्तों, आपने टाइगर और लायन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने लाइगर के बारे में सुना है? बिल्कुल नहीं सुना होगा, तो हम बताते हैं। दोस्तों, लाइगर तब जन्म लेता है जब मेल लायन फीमेल टाइगर से मिलता है और दोनों का आपस में सम्मेलन होता है, तब यहाँ पे लाइगर जन्म लेता है, और उनसे जन्मा बच्चा लाइगर कहलाता है, जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और उनके अंदर दोनों के गुण होते हैं। कल्पना कर सकते हैं कि जब दोनों ही खतरनाक जानवरों के गुण एक ही जानवर में होंगे तो वो कितना खतरनाक होगा। नंबर 8, दोस्तों, जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं तब जमीन से हमारे पैर पर कई झटके लगते हैं। अगर हमारे पैर फ्लैट या समतल हो तो ये झटके पूरी तरह से हमारे टांगों में ट्रांसफर हो जाते हैं, और ये हमारे पैर की हड्डियों से होते हुए हमारे कमर तक पहुंच जाते हैं। इससे कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, लेकिन जब पैर बीच से उठा हुआ होता है तब इन झटकों को हमारी टांगे एक शॉकर के रूप की तरह अब्सॉर्ब कर लेती हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सेना के जवानों की बहुत कड़ी ट्रेनिंग होती है। भागना, कूदना और चढ़ना इनकी रूटीन का एक हिस्सा होता है। ऐसे में समतल पैरों वाले या तलवे वाले इंसान को रीढ़ की हड्डी में दर्द या फिर कमर में दर्द की शिकायत होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसीलिए सेना में ऐसे नौजवानों को भर्ती नहीं किया जाता है। नंबर 9, दोस्तों, फल के कई सारे पेड़ होते हैं, लेकिन क्या आपने सुना
सुना है कि एक ही पेड़ पर आम तथा संतरे और अंगूर भी एक साथ लगते हो। दोस्तों आज के इस फैक्ट में हम आपको ऐसे ही पेड़ के बारे में बताने वाले हैं जिस पर एक साथ 40 तरह के अलग अलग फल एक ही पेड़ पर उगते हैं। दोस्तों ये सुनने में भले ही आपको अजीब लगता हो, लेकिन ऐसा पेड़ सचमुच अमेरिका में विकसित किया गया है। जी हाँ, अमेरिका की साराकस यूनिवर्सिटी में विजुअल आर्ट के प्रोफेसर सैम वैन आकेन ने इस अद्भुत पौधे को बनाया है जिस पर 40 तरह के अलग अलग फल लगते हैं और ये पौधा ट्री OF40 के नाम से भी मशहूर है। इसकी कीमत लगभग 19 लाख रुपए लगाई गई है। इस पौधे पर बेर, शतालू और चेरी जैसे कई अलग अलग प्रकार के फल लगते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके दिमाग में ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे पेड़ को तैयार कैसे किया जाता है, तो आपको बता दूं इसके लिए जिफ्टिंग टेक्निक के तहत सर्दी में पैर की एक टहनी को कली सहित काट कर अलग अलग लगा दिया जाता है। फिर इसी कटी हुई टहनी को दूसरे फल के पेड़ में छेद करके उस जगह पर पोषक तत्वों का लेप लगाकर पूरी तरह से पट्टी से बांधकर रख दिया जाता है। फिर धीरे धीरे ये टहनी मुख्य पेड़ से जुड़ जाती है और फिर इस पर फूल उग आते हैं। नंबर 10 दोस्तों, बुर्ज खलीफा का बिजली का बिल कितना आता है? कभी सोचा है आपने? बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है और यही कारण है कि इस बिल्डिंग में रात भर जगमगाहट बनी रहती है। और ऐसे में आपके दिमाग में भी ये सवाल तो आया होगा कि भाई जब इतनी बिजली का इस्तेमाल होता है तो बुर्ज खलीफे का बिजली का बिल कितना आता होगा? तो आपको बता दें कि इसका सालाना बिल 3 लाख पौंड यानी कि करीबन 2 करोड़ 70 लाख रुपए आता है। जी हाँ, तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।